दोस्तों, दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों का वो सितारा है जिसकी खूबसूरत और वजाहत की हर हीरोइन दीवानी हो जाती थी। 50 और 60 की दहाई में हर हीरोइन दिलीप कुमार के साथ काम करने की तमन्ना करती थी। इनके अफेयर्स के किस्से हमेशा अखबारों और मैगजीन की जीनत बनते, जिनमें सच्चाई कम और अफवाहें ज़्यादा हुआ करती थी। दिलीप कुमार ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक से प्यार किया, वो थी कामिनी कौशल। कामिनी कौशल दिलीप कुमार का पहला और आखिरी प्यार था। कामिनी कौशल भी दिलीप कुमार से उतनी ही मोहब्बत करती थी, मगर दुनिया के रीत और रिवाज इनकी मोहब्बत के दरमियान दीवार बन गए। कामिनी कौशल जब दिलीप कुमार की ज़िंदगी से निकल गई तो इनके चेहरे पर महबूब की जुदाई का गम साफ झलकने लगा, जिसको फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से डायरेक्टरों ने इस्तेमाल किया और दिलीप कुमार की इमेज को ट्रेजिडी किंग बनाकर ऐसी फिल्में बनाई कि दिलीप कुमार के लोग दीवाने हो गए। हालांकि दिलीप कुमार ने आज़ाद, लीडर और राम और श्याम में मज़ाहिया किरदार भी बहुत खूबी से निभाया, मगर लोग इन्हें सिर्फ ट्रेजिडी किंग के रोल में ही देखना चाहते थे। इनके चेहरे पर जो एक दर्द झलकता था, वो दरअसल कामिनी के बिछड़ने का ही दर्द था, जो इनके चेहरे का हिस्सा बन गया। कामिनी के बाद दिलीप कुमार के साथ कई हीरोइनों का नाम जोड़ा गया, मगर इन सब में वो सिर्फ कामिनी की परछाइयाँ तलाश करता रहा। इनके साथ अफेयर के किस्से सिर्फ अफवाह होती और इनमें हकीकत कम और मसाला ज़्यादा होता था। खैर, ये सब बातें तो आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिलीप कुमार के साथ काम करने वाली हीरोइनें रातों रात कैसे सुपरस्टार बन जाती थी। दिलीप कुमार अपनी हीरोइन के लिए बहुत ही लकी थे, जिनके साथ इनकी जोड़ी बनती वो स्टार बन जाती। सबसे पहले हम बात करेंगे नलिनी जीवंत की। नलिनी जीवंत ने दिलीप कुमार की इब्तिदाई फिल्म जोगन में काम किया था। इस फिल्म में नरगिस भी थी, मगर इस वक्त तक नरगिस अपना मुकाम बना चुकी थी। नलिनी जीवंत अभी स्ट्रगल कर रही थी, मगर दिलीप कुमार के साथ जोगन करने के बाद वो एक कामयाब हीरोइन बन गई। बाद में उनके अशोक कुमार के साथ अफेयर्स के भी खूब चर्चे हुए। नलिनी जीवंत ने एक और फिल्म शिकस्त में भी दिलीप कुमार के साथ काम किया, जो एक बेहतरीन फिल्म थी। इसके बाद कामिनी कौशल की जोड़ी दिलीप कुमार के साथ बनी तो इस खूबसूरत जोड़ी की धूम मच गई। अब तक कामिनी कौशल ज़्यादा मशहूर तो ना थी, मगर दिलीप कुमार के साथ लगातार इनकी 4 फिल्में सुपरहिट होने के बाद ये भी सुपरस्टार हीरोइन बन गई। फिर इनके और दिलीप कुमार के प्यार को लेकर जो हुआ, इसके चलते कामिनी कौशल के घर वालों ने इसकी शादी कर दी और ये खूबसूरत जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इस दौरान निम्मी को राज कपूर ने बरसात फिल्म में इंट्रोड्यूस किया। ये एक सुपरहिट फिल्म होने के बावजूद निम्मी को इसके बाद भी कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। तब दिलीप कुमार के साथ इनको फिल्म आन में साइन किया गया। ये फिल्म हिंदुस्तानी फिल्मों की पहली गोल्डन जुबली फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद निम्मी ने 4 फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया, जो सब की सब सुपरहिट फिल्म थी। बस फिर निम्मी भी कामयाब हीरोइनों के सब में शामिल हो गई। मीना कुमारी भी बेजोबारा के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जद्दोजहद कर रही थी। जब इनकी जोड़ी दिलीप कुमार के साथ आज़ाद, फुटपाथ और यहूदी में बनी तो इन फिल्मों के हिट होती मीना कुमारी भी नंबर 1 हीरोइन की सब में शामिल हो गई। तो मीना कुमारी के लिए भी दिलीप कुमार लकी साबित हुए। इसके बाद भी कई फिल्मों में दोनों ने मिलकर काम किया और सब की सब हिट फिल्में थी। अब मधुबाला दिलीप कुमार की ज़िंदगी में और फिल्मों में आई। खूबसूरत मधुबाला बहुत जल्द दिलीप कुमार की जादुई पर्सनालिटी पर फिदा हो गई। दोनों ने साथ साथ कई फिल्मों में काम किया, फिर एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। दिलीप कुमार मधुबाला की खूबसूरती में शायद कामिनी का दर्द भूलने लगा था, मगर ये कहानी भी अधूरी रह गई और कड़वी यादों के साथ हमेशा के लिए बिखर गई। देवदास फिल्म में बंगाल का जादू सुचित्रा सेन ने दिलीप कुमार के साथ
देवदास में पारो के रोल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हिंदी फिल्मों में सुचित्रा सिंह ने और भी फिल्मों में काम किया, मगर वो हमेशा देवदास के लिए ही याद रखी जाती हैं। उनका मासूम हुस्न दिलीप कुमार के साथ ऐसा जादू कर गया कि लोग आज भी देवदास की पारो के रोल में इन्हीं को याद करते हैं। देवदास में चंद्रमुखी के यादगार रोल में वैजयंतीमाला पहली बार दिलीप कुमार के साथ आई और चंद्रमुखी के रोल को इतनी शिद्दत से निभाया कि वो हमेशा के लिए छा गई। इस फिल्म के लिए इन्हें बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया, मगर उन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। वो कहती कि इसे इस फिल्म के लिए बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिलना चाहिए था। इनकी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो गई जब इनकी दिलीप कुमार के साथ फिल्म मधुमती के लिए बेहतरीन हीरोइन का फिल्म फेयर अवार्ड इनको दिया गया। दिलीप कुमार के हीरोइन बनने से पहले वैजयंतीमाला की पहचान सिर्फ डांसर की हद तक थी और इंडस्ट्री सिर्फ इन फिल्मों में चांस देती थी जिसमें इनको डांस कराना होता था। मगर देवदास और मधुमती के बाद इंडस्ट्री को मानना पड़ा कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी है। देवदास के ही दिनों में मधुबाला को बी आर चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर के लिए साइन किया था, मगर दिलीप कुमार से झगड़े के चलते वो इस फिल्म को तारीखें देने के लिए आनाकानी कर रही थी। तो बी आर चोपड़ा ने दिलीप कुमार की सिफारिश पर मधुबाला को इस फिल्म से निकालकर वैजयंतीमाला को ले लिया। मधुबाला और इसके बाप ने मिलकर बी आर चोपड़ा और दिलीप कुमार पर केस कर दिया। बाद में सुलह सफाई हो गई और नया दौर वैजयंतीमाला को मिल गई। दिलीप कुमार और मधुबाला ने जैसे तैसे मुग़ल आज़म मुकम्मल की। फिर मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए आउट हो गई। कुमार की वन एंड ओनली हीरोइन वैजयंतीमाला बन गई। इन दोनों ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया जो सब की सब सुपरहिट थी और वैजयंतीमाला फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बन गई। इन दिनों दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला के रोमांस के चर्चे आम थे। अफवाह ये थी कि बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं, मगर दिलीप कुमार का प्यार तो कामनी कौशल थी, बाकी सब तो इसकी परछाइयाँ थी। जब वैजयंतीमाला को एहसास हो गया कि दिलीप कुमार के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है, तो दिलीप कुमार के मना करने के बावजूद इसने चढ़ाने के लिए राज कपूर की फिल्म साइन कर ली। फिर शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वो बातें फैलाई कि दिलीप कुमार को बहुत ही दुखी कर दिया, मगर वो चुप रहा। राज कपूर इसके बचपन का दोस्त था, वो इसे अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि वैजयंतीमाला का हशर भी नरगिस की तरह होगा, और वही हुआ। संगम के बाद न जाने क्या हुआ कि वैजयंतीमाला ने राज कपूर के ख़ानदानी डॉक्टर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजयंतीमाला के आशिकी किस्से और तस्वीरें हर अखबार की ऊपर आम और ख़ास थी। इसके चलते दिलीप कुमार अब वैजयंतीमाला के साथ काम करना नहीं चाहता था, लिहाजा इसने राम और श्याम फिल्म में वैजयंतीमाला के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो वैजयंतीमाला गुस्से से आग बगोला हो गई और फिल्म के प्रोड्यूसर पर मुकदमा दायर कर दिया, जो कि बाद में सुलह सफाई के जरिए मामले को हल कर लिया गया। मगर राम और श्याम की हीरोइन अब वैजयंतीमाला न रही, इसकी जगह आई वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर ले लिया गया। वहीदा रहमान अब तक गुरुदत्त के साथ काफ़ी बदनाम हो चुकी थी। गुरुदत्त के ग्रुप के अलावा इसे कोई अपनी फिल्म में नहीं लेता था। गुरुदत्त की खुदकुशी के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में एकदम अकेली पड़ गई। ऐसे में AR कारदार ने अपनी फिल्म दिल दिया दर्द लिया में इसे दिलीप कुमार के साथ लेकर इसे सहारा दिया, और फिर वहीदा रहमान का शुमार भी इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन में होने लगा। दिलीप कुमार और वहीदा रहमान ने 4 फिल्मों में काम किया, जिसमें राम और श्याम सुपरहिट थी। अब हर बार की तरह दिलीप कुमार का नाम वहीदा रहमान के साथ जोड़ा जाने लगा। अफवाहों का बाजार फिर गर्म हो गया कि दिलीप कुमार वहीदा रहमान से शादी करने वाला है। हालांकि इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात ही न थी। दिलीप कुमार की उम्र अब 44 के करीब हो चुकी थी, मगर वो अब भी शादी करना नहीं चाहता था। मगर घर वालों और सारा बानू की मां नसीम बानू के इसरार पर इसने हथियार डाल दिए और सारा बानू से शादी करने पर राज़ी हो गया। इनकी शादी राम और श्याम की शूटिंग के दौरान हुई। राम और श्याम में दूसरी हीरोइन के लिए दिलीप कुमार ने मुमताज़ की सिफारिश की, तो प्रोड्यूसर ने मुमताज़ को साइन कर लिया।
मुमताज़ अब तक दारा सिंह के साथ बी ग्रेड फिल्मों में ही काम करती थी। जब इसे राम और श्याम की कास्ट में शामिल किया गया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। फिर राम और श्याम ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए तो मुमताज़ रातों रात बी ग्रेड से टॉप की हीरोइन बन गई। फिर इसने पीछे मुड़कर कभी ना देखा। तो दोस्तों, ये दिलीप कुमार की शख्सियत का कमाल कहिए या हुस्न इत्तेफाक, दिलीप कुमार जिस हीरोइन का हाथ थाम लेते थे वो सुपरस्टार हो जाती थी, और जिससे वो किनारा कर लेते वो इंडस्ट्री से ही आउट हो जाती। अब दिलीप कुमार अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। इनकी शरीक हयात इनके साथ साए की तरह रहती हैं। वो दिलीप कुमार की बेमिसाल खिदमतगुजार साथी हैं। दोनों की जोड़ी भी बेमिसाल है। आज भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं, सब इनकी इज्जत करते हैं। नए आने वाले अदाकारों के लिए वो आइडियल हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जब भी जिक्र आएगा दिलीप कुमार का नाम सबसे ऊपर होगा।